आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की तकसीम में रियासत के साथ मुतासिबाना रवैया अख्तियार किए हुए है। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर और ऑक्सीजन और बेड्स की रियासत में कमी नहीं है। ये बात मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत ने बताई। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत रेमडेसिविर की तकसीम में तसाहुल बरत रही है और मुतासिबाना रवैया अख्तियार किए हुए। गुज़िश्ता 10 दिनों में गुजरात को 1,63,000 इंजेक्शन सप्लाई किए गए और महाराष्ट्र को 2,00,000 इंजेक्शन 92,000 इंजेक्शन सप्लाई किए गए, जबकि मध्य प्रदेश को 63,000 और दिल्ली को भी 63,000 इंजेक्शन सप्लाई किए गए और 25,000 इंजेक्शन तेलंगाना को दिए गए, जो सबसे कम था। इटाला राजन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रियासत में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बावजूद रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी न हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 4 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर दिया क्योंकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र से नकल मकानी करके लोग आ रहे हैं। हुकूमत ने 4 लाख इंजेक्शन देने की मांग की तो मरकज़ ने 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के लिए सिर्फ 21,551 इंजेक्शन वाइल्स भिजवाए हैं। బట్టి అదేవిధంగా మాకు 1300 కిలోమీటర్ల నుంచి వెళ్ళి ఈ ఒరిస్సా నుంచి రావాలంటే కష్టమవుతా ఉంది. ట్యాంకర్ దొరుకుతలేవు. ఈ ఆక్సిజన్ సప్లై చేసే ట్యాంకర్లు ఏవైతున్నాయో, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ట్యాంకర్లు ఏవైతున్నాయో, ఇవి స్పెషల్గా తయారు చేసిన ట్యాంకర్స్. వేరే ట్యాంకర్లతోటి ఈ ఆక్సిజన్ తెచ్చుకునే ఆస్కారం లేదు. కాబట్టి మేము అడిగినాం హర్షవర్ధన్ గారిని, మాకు అలకేడి చేసినటువంటి ఆక్సిజన్ని మాకు చుట్టుపక్కల దగ్గర ప్రాంతాలకు ఇవ్వమని చెప్పి కోరినాం. విశాఖపట్నం కానీ, పెరంబదూరు కానీ, లేకపోతే బళ్ళారి కానీ, ఇంకెక్కడ చిన్న దగ్గర పట్ల ఇవ్వని చెప్పినాం తప్ప ఈ 1300 కిలోమీటర్లతోటి సాధ్యం కాదని చెప్పినాం. ఒకవేళ కనుక ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చకపోతే రేపు ఆక్సిజన్ కొరత ఏర్పడితే బాధ్యత మీరే వహించాల్సి వస్తుందని కూడా మేము చెప్పినాం. ఇవాళ మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు, మేము మా సిఎస్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి మా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల బృందం నిరంతరంగా ఈ విషయాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ ఉంది. ఇవాళ ఇంత మెటికులస్గా ప్లాన్ చేసినాం కాబట్టే, ఇంత పర్యవేక్షిస్తున్నాం కాబట్టే ఇవాళ కూడా ఎక్కడో ఒక చిన్న దగ్గర ఆక్సిజన్ కొరత ఏర్పడి తప్ప గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఎక్కడ కూడా ఇప్పటికీ ఆక్సిజన్ కొరత లేదు. పెద్ద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో, ప్రైవేట్లో కూడా ఎక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ కొరత లేదు. ఇవాళ ఎక్కడన్నా చిన్న మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కొంతమంది లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ తెచ్చుకొని సిలిండర్లు నింపుకొని డీలర్లకు ఇస్తారు. ఆ డీలర్ హాస్పిటల్కి సప్లై చేస్తారు. ఆ 3 చైన్లు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటువంటి డీలర్ ప్లస్ దాన్ని రీఫిల్ చేసేటువంటి డీలర్, ఆ తదుపరి హాస్పిటల్, ఈ 3 मारूफ आलिम दीन, मुफक्किर, दर्जनों किताबों के मुसन्निफ और मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान इफ़ाम व तफ़हीम के अलमबरदार मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिल्ली के निज़ामुद्दीन में सूरद खाक किया गया है। याद रहे कि 96 साल की उम्र में मौलाना वहीदुद्दीन का कल रात दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया था। 10 दिन पहले उन्हें कोरोना से मुतासिर होने के बाद दिल्ली के अपोलो अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां उन्होंने कल आखिरी सांस ली। मौलाना वहीदुद्दीन खान के इंतकाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी जानिब से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने मोदी ने कहा कि मौलाना की इल्मी बसीरत और रूहानियत को याद रखा जाएगा। जुमेरात के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मौलाना वहीदुद्दीन खान की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा है कि उन्हें दीन और रूहानियत के बारे में इंतहाई दर्जे का कमाल हासिल था और मौलाना को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर जमहूरियत हिंद रामनाथ कोविंद ने मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना वहीदुद्दीन खान के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। मिस्टर कोविंद ने ट्वीट करते हुए कहा कि मशहूर इस्लामी स्कॉलर मौलाना वहीदुद्दीन खान के इंतकाल से हमें गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मौलाना वहीदुद्दीन, जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था, ने माशरे में अमन और हम आहंगी और इस्लाहात में अहम किरदार अदा किया। उनके अहल खाना, खैर खां और मद्दाहों से मेरी ताज़ियत, सदर जमहूरिया ने कहा।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आलमी यौम अर्ज़ के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि हर किसी को चाहिए कि वो उस जगह का तहफ़्फ़ुज़ करे जहां वो रह रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाएं कि ये जगह सरसब्ज़ और शादाब हो। उन्होंने कहा कि हर शहरी तेलंगाना में आलमी यौम अर्ज़ के मौके पर यह अहद करे कि वो सरसब्ज़ी और शादाबी और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। वज़ीर KTR ने रियासत में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जारी कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बल्दिया में काम करने वाले फ्रंट लाइन कारकुनों की देखभाल की जा रही है और इन सब को कोरोना वैक्सीन दिया गया है। मुझे आपको इस बारे में बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बल्दिया अमले के 96.19% और बकाया 141 म्यूनसिपलिटीज़ में 95.55% अमले को वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। KTR ने कहा कि वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के महकमे में हिफाजती टीकों की तकसीम के अमल को 100% जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। TRS रुकन असम्बली सुमन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में बड़े पैमाने पर अक़लियतों, दलितों और कमज़ोर तबक़ात की फ़लाह और बहबूद के लिए इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज़ी हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी करते हुए तेलंगाना में नए ज़ोन्स मंजूर करवाए, जिससे रियासत के नौजवानों को बड़े पैमाने पर मुलाजिमत हासिल होंगी। बालका सुमन ने बताया कि TRS हुकूमत अब तक सरकारी महकमात में 1,35,000 और खानगी शोबे में 1,12,000 मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि जल्द सरकारी महकमात में 50,000 मक़लूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाने के सिलसिले में एलामिया जारी किया जाएगा। 2022 సంవత్సరానికి మనం పెట్టుకున్నటువంటి బడ్జెట్ 2,30,30,000 పైచిలకు కోట్లు. పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ కూడా చూసుకుంటే తలసరి ఆదాయం ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన తర్వాత 2014లో 1,18,000 రూపాయలు అయితే ఈరోజు 2,27,000 రూపాయలు. అంటే పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఎంత పెరిగింది, రాష్ట్రం యొక్క బడ్జెట్ ఎంత పెరిగింది, మన నిధుల్ని మన ప్రాంతంలోనే మన 33 జిల్లాల్లోనే ఖర్చు పెట్టుకుంటూ మన నిధుల్ని కూడా మనం సమర్థవంతంగా వాడుకోవడం ద్వారా ఇవాళ రాష్ట్రంలో అనేక రకాలైనటువంటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసుకోవడం కానీ, మౌలిక వసతుల కల్పన కానీ, వివిధ వర్గాల సంక్షేమం, దళితులు కానీ, గిరిజనులు కానీ, మైనారిటీలు కానీ, బడుగు బలహీన వర్గాలు కానీ, రైతులు కానీ, కార్మికులు కానీ, మహిళలు కానీ వాళ్ళ సంక్షేమాన్ని కూడా చూసుకుంటూ ఇవాళ పేదరికం లేనటువంటి రాష్ట్రంగా ఆకలి అలమటలు, అదేవిధంగా ఆకలితో అలమటించినటువంటి పరిస్థితులు, ఆత్మహత్యలు లేని, పేదరికంతో ఆత్మహత్యలు లేనటువంటి ఒక రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ముందుకు పోతూ మన నిధుల్ని మనమే బ్రహ్మాండంగా ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాం. సో ఈ నీళ్లు నిధులు నియామకాల ట్యాగ్ లైన్లు రెండో దాన్ని కూడా మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇవాళ 95% ఉద్యోగాలు స్థానికులకే అనేటటువంటి అంశంతో ఈ నియామకాలకు సంబంధించినటువంటి అంశంలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాత సంపూర్ణంగా ఇవాళ ఒక అద్భుతమైనటువంటి నిర్ణయం జరిగిందని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నా. తద్వారా CPI-M के सीनियर कायद व पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के बड़े फर्जंद आशीष की कोरोना से मौत हो गई है। येचुरी ने कहा कि मेरे बड़े फर्जंद की मौत कोरोना से हुई, ये कहने पर मुझे दिली सदमा होता है। CPI के सीनियर कायद नारायणा ने येचुरी के फर्जंद की कोरोना से मौत पर दुख का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने CPI-M के सीनियर कायद और जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के फर्जंद आशीष की कोरोना से मौत पर इजहार अफसोस करते हुए ताज़ियत पेश की। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आशीष की रूह को शांति मिले और अफराद ख़ानदान को सब्र और तहम्मुल अता हो। कांग्रेस के रुकन कानून साज काउंसिल सीनियर कायद जीवन रेड्डी ने तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना में बढ़ते कोरोना के केसेस हुकूमत की लापरवाही का नतीजा हैं। उन्होंने जुमेरात के रोज़ मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। जीवन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद भी उधर मरकज़ी हुकूमत और यहाँ रियासती हुकूमत सिर्फ सियासी मफाद में दिलचस्पी देख रहे हैं। उन्हें अवाम की ज़िंदगियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही अवाम की ज़िंदगियों की उनको परवाह है। यहाँ पे क्या हो रहे सब, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। देखिए
तो वेंटिलेटर बेड्स नहीं है, ये पहली बार नहीं है। 1 साल पहले भी ऐसी हालत देके अपन तभी तो सुधरना था। 1 साल पहले जो माहौल देखे थे आज वही दोबारा रिपीट हो रहे। आज की पहली बार तो आप तैयारी नहीं थे फर्स्ट वेव में, मगर अब तो तैयारी रहना आपकी जिम्मेदारी थी। अब तैयारी नहीं रहने की वजह से ये वेंटिलेटर बेड नहीं रहना, ऑक्सीजन फैसिलिटी नहीं दिलवा सकना, खासकर रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं रखना, और जो वैक्सीन जो है यहां पे हिंदुस्तान में जो वैक्सीन तैयार हो रहे कोवैक्सीन, ये आप जो है यहां पे इस्तेमाल करने के वजह अब दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, आज उसकी भुगत रहे। आज जो है मरकजी हुकूमत जो है जो 45 साल तक मुफ्त में जो वैक्सीन दे रहे वो 18 साल से 45 साल तक है। मरकजी हुकूमत सिर्फ इजाजत दे रहे, उसके खर्च जो है जितने भी होने दो, तो वो पेशेंट बन लेना या रियासत हुकूमत बन लेना ये ठीक बात नहीं होता। मरकजी हुकूमत ये अपनी जिम्मेदारी मानकर ज्यादा से ज्यादा क्या होता सर, एक 10,000 करोड़ होता। साहब एक 10,000 करोड़ खर्च नहीं कर सकते क्या साहब आवाम की जिंदगी के बारे में? आपको सिर्फ चुनाव की अहम है। वैसी रियासत केसीआर उन्हें भी वही हाल है। नागार्जुन सागर में जो है सब अखबारात वाले सब लोग लिखे, अब यहां पे पब्लिक मीटिंग करने की वजह से यहां पे कोरोना वायरस फैलने का गुंजाइश है, यहां पे मीटिंग करना ठीक नहीं है, बल्कि फिर भी उन्हें जो है वहां पे पब्लिक मीटिंग। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर से हर फर्द परेशान है। अवाम में एतमाद और उनके हौसले बुलंद करने, उन्हें तिब्बी सहूलत फराहम करने के लिए आज हैदराबाद शहर से अरकान असेंबली और कारपोरेटर गायब हो चुके हैं। सड़कों पर कचरे के अंबार की शिकायत पर के.टी. रामाराव ने 4 रोज़ा सैनिटेशन ड्राइव रखा। मेयर सिर्फ चंद मुकामात का दौरा करते हुए कचरे की निकासी की हिदायत देते हुए साफ सफाई को यकीनी बनाया, लेकिन शहर का एक बड़ा इलाका आज भी कचरे के अंबार से लबरेज हो चुका है। असेंबली हल्का जात में अरकान असेंबली और कारपोरेटर अवाम की मदद करने से खासिर हैं। मेयर ने कल 23 अप्रैल से कारपोरेटर से ख्वाहिश की कि वो अपने डिवीज़न का 2 घंटे दौरा करें। देखना ही है कि कारपोरेटर्स दौरा करेंगे भी या नहीं। कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने आज हाई कोर्ट में लंच मोशन पिटीशन में वरंगल और खम्मम में म्यूनसिपल कारपोरेशन इंतखाबात और दीगर बल्दियाती इंतखाबात को मनसूख करने की अपील की। उससे कबल भी उन्होंने उसी पर एक दरख्वास्त दायर की थी। उस वक्त अदालत ने रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन को उस पर फैसला लेने को कहा और कहा कि अदालत इस मामले में कोई फैसला नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ने रियासती हुकूमत से मशवरा भी तलब किया, ताहम हुकूमत ने कहा कि इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। इलेक्शन कमीशन जब इंतखाबात की तैयारी कर रहा है तो कांग्रेस के कायद ने एक बार फिर हाई कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त में कहा कि रियासती हुकूमत पहले ही नाइट कर्फ्यू नाफिज कर चुकी है। चीफ जस्टिस हेमा कोहली ने लंच मोशन पिटीशन की समाअत खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर हैदराबाद ओम प्रकाश मिश्रा ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि कोरोना वायरस की दूसरे लहर के दौरान तेलंगाना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 600 मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से महफूज रहने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन मुलाजमीन का सारिफिन से बराह रास्त रबता होता है वही सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। उन्होंने बताया कि जुमेरात से 30 अप्रैल तक निस्फ मुलाजमीन बैंकों में अपनी खिदमात अंजाम देंगे। ओपी मिश्रा ने बताया कि हैदराबाद में कोटी और सिकंदराबाद में SBI दफातर में मुलाजमीन के लिए खुसूसी कोविड वैक्सीन ड्राइव शुरू की जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र रियासत भर में 363 माइक्रो कंटेनमेंट जोन कायम किए गए हैं।
मरकजी हुकूमत ने पहले भी ये तजवीज़ पेश की थी कि कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र रियासती हुकूमतों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन कायम करना चाहिए। इन इलाकों में जहां वायरस सबसे ज़्यादा पाया जाता है उनकी शनाख्त जोन के तौर पर की जाती है। कोरोना से मुतासिर अफराद के मकानात, अपार्टमेंट्स और दीगर रिहायशी इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया जाता है। इस वक्त रियासत में 363 माइक्रो कंटेनमेंट जोन कायम किए गए हैं। निज़ामाबाद में सबसे ज़्यादा 58 कंटेनमेंट जोन हैं। इसके बाद हैदराबाद में 52 जोन कायम किए गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत के पेश नज़र हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने पासपोर्ट खिदमात को कम करने का फैसला किया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर आर.डी. बालया ने बताया कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ बाकायदा और आर्जी स्लॉट बुकिंग की खिदमात में भी 50% कमी की गई है। उन्होंने कहा कि जुमेरात से रियासत के तमाम पासपोर्ट सर्विस मराकज़ और पोस्ट ऑफिस सर्विसेज मराकज़ पर जारी अहकामात पर अमल किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि सिकंदराबाद इलाकाई दफ्तर में अवाम इंक्वायरी काउंटर के अवकात भी तब्दील कर दिए गए हैं। दफ्तर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक खुला रहेगा। मुल्क में कोरोना उरूज पर है। रोज़ बरोज़ कोविड के मुस्बित वाक़यात और अमवात की तादाद रिकॉर्ड सतह पर बढ़ती जा रही है। इस वक्त मुल्क भर के कई अस्पतालों में अद्वियात और बिस्तरों की किल्लत के अलावा ऑक्सीजन की भी किल्लत है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अक्सर कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। वाज़ेह है कि इस तनाजुर में मरकज़ ने हिंदुस्तान रेलवे के ज़रिए रियासतों को ऑक्सीजन की फराहमी का फैसला किया है। इसके एक हिस्से के तौर पर मरकज़ ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में ऑक्सीजन की पैदावार बढ़ाने की हिदायत की है। वैजाग स्टील प्लांट से महाराष्ट्र को ऑक्सीजन फराहम की जाएगी। इसके साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ऑक्सीजन ले जाने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची है। ऑक्सीजन लेकर ये दोबारा महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएगी। महकमा रेलवे ने इसको यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मनसूबा तैयार किया है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने एक मुसाफिर की तलाश लेते हुए खुसूसी तौर पर तैयार करदा टी शर्ट की अंदरूनी परतों में छुपाया कर लाया गया सोना जब्त कर लिया है। यह जर्द धात पेस्ट की शक्ल में छुपा कर लाई गई थी। पकड़ा गया मुसाफिर दुबई से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा था। कस्टम हुकाम मुसाफिर से पूछगछ कर रहे हैं। टीआरएस पार्टी में एहतजाजी मुजाहरे सामने आ रहे हैं। वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए टिकटों की ख्वाहिश रखने वाले मायूस कायदीन एहतजाज कर रहे हैं। सेल टावर्स और इमारतों पर चढ़कर टिकटों का ऐलान करते हुए बी फॉर्म्स देने की मांग कर रहे हैं। पार्टी टिकट से महरूमी पर एक खातून लीडर बुलंद इमारत पर चढ़ गई और अपने हाथ में पेट्रोल की बोतल रखते हुए खुदसोजी की धमकी दी। वरंगल में होने वाले बल्दी इंतखाबात में हुक्मरान जमात टीआरएस की लीडर शोभा को टिकट से महरूम किया गया, जिस पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए शोभा एक ज़ेरे तामीर इमारत पर चढ़ गई और एहतजाज किया। टिकट राहिलं आले टिकट राहिलं आले
चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक खातून की मुश्तबा हालत में मकान से नाश दस्तयाब हुई है। बताया जा रहा है कि चंद्रायन गुट्टा के मिल्लत नगर में किराए का मकान में रहने वाली एक खातून की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई। इत्तला के बाद पुलिस ने मुकाम वाक़या पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश कर रही है। मैं रेंटर हूँ साहब, मिलत नगर में रहता हूँ। एक महीना चिल्लर दिन हुआ, 10 तारीख को एक महीना हुआ मैं रेंट पे लेके मकान। पहले से उसमें एक रेंटर थी, एक लेडीज़, 2 लेडीज़ थे। वो डेली कंटिन्यू वो लोग जो है पीते थे। मकानदार साहब को मैं बोला, 2 मरतबा बोला, तो रमज़ान में के बाद खाली करा देते बोले। आज 5 बजे 7:15 को भी वो लेडीज़ फुल पी लेके जो है अंदर से दरवाजे लगा दिए। कौन की मर्दू आए बोल के बोले, तो हम लोग मर्दू है बोले, तो ठीक है बोल के मैं जाके बाहर का दरवाज़ा लगा दिया। मकानदार साहब को कॉल करा। इफ्तार के बाद मकानदार साहब आए, मकानदार साहब भी आए, बस्ती के लोग भी आए। आने के बाद में बात करे तो मकानदार के सामने उन्होंने बोले यहाँ खिड़की में से चले गए लोग। 2 आदमी आए थे, वो चले गए खिड़की में से। बोले ठीक है, आप लोग मकानदार साहब बोले कि कल खाली कर दो, आप घर 5 बजे तक का टाइम है आपको, कल घर खाली कर दो। अच्छी बात है बोले। सब चले गए। हम लोग आके इफ्तार करे थे, नमाज़ पढ़ लेके खाना खा रहे थे। 11:43 खाना खा रहे थे। उन्होंने आए ऊपर सीढ़ी पे आके बच्ची को दे दो, बच्ची को दे दो बोले। मेरी दामाद का इंतकाल हुआ, 1 महीना हुआ। अजीम जो है MIM के लीडर थे पहाड़ी के, इंतकाल हुआ था। तो बेवा है मेरी लड़की, उनकी छोटी लड़की है 1 साल की। बच्ची को दे दो, बच्ची को दे दो। बहुत इससे आए उन्होंने। बोला आप आए क्यों अम्मा, चले जाओ। बोले मेरी बच्ची और वो बच्चे रो रहे थे छोटे। ठीक है जा रही हूँ बोल के नीचे उतरे। नीचे स्टेयर कने आके जो है कांपते हुए बैठ गए, वहीं लेट गए। मकानदार साहब को फ़ोन करा, बस्ती वाले भी आए, बस्ती वाले भी पूछे देखे, मगर हल नहीं हुआ। अब जो है मकानदार साहब PS को आए, मैं फ़ोन कर दिया पुलिस को। करने के बाद पीटर जो है, जो राउंड की गाड़ी थी, 100 डायल करके बोला, तो उन्होंने मेरा एड्रेस लेके गाड़ी को भेजे। गाड़ी आई, उसके बाद में उन लोग आज चेक करे पूरा। अंदर उनके रूम में शराब के बाटला वाटला पूरे पड़े हुए हैं। आप मीडिया वाले हैं, आप आके उसको भी कवरेज कर सकते हैं। स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो ने करनूल के पंचलिंगाला बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 77,50,000 रुपये के गैर महसूब रकम जब्त की। इंस्पेक्टर N लक्ष्मण दुर्गया ने मीडिया को बताया कि तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में दाखिल होने वाली गाड़ियों की बॉर्डर पर अच्छी तरह से चेकिंग की जा रही है। जब SEB के ओहदेदार तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट बस के मुसाफिरों को चेक कर रहे थे तो एक शख्स के पास से एक बैग मिला, जिसकी तलाशी लेने पर एक बड़ी रकम बैग से बरामद हुई, यानी 77,50,000 रुपये। तहकीकात पर उस शख्स ने बताया कि उसका नाम मधुराज है और वो चेन्नई के डिंडीगिल का रहने वाला है और वो गाड़ियों के पुराने बैटरियों को खरीदकर बेचा करता है। वो हैदराबाद में एक बड़ा बैटरियों का लोड बेचकर अपने घर वापस जा रहा है। जिस पर स्टाफ ने उसका सबूत मांगा तो मधुराज उसे पेश करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से इस रकम को जब्त करके तालुका अर्बन पुलिस के हवाले कर दिया गया।
तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर उरूज पर पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,567 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। जीएचएमसी हुदूद में 989 नए केसेस दर्ज हुए। रियासत के अजला में कोरोना केसों में हर रोज़ भारी इजाफा हो रहा है। रियासत में 24 घंटों में 23 अमवात हुई हैं। अब तक की मजमूई अमवात की तादाद 1,899 रिकॉर्ड की गई है। आज कोरोना से रूबा सेहत होने वाले अफराद की तादाद 2,251 रही। अब तक की मजमूई तादाद 3,73,468 दर्ज की गई है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महाराष्ट्र पुलिस के अहदेदार मुंबई के इलाके कल्याण में मुसलमानों से दुआ की अपील करते हुए देखे गए हैं। इस वीडियो में पुलिस अहदेदार ने मुसलमानों को माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश की और कहा कि अल्लाह से गुजारिश कीजिए कि हमने सुना है इस मुबारक महीने में नमाज तरावी होती है और इस तरावी की नमाज में की गई दुआ कबूल होती है। दुआ कीजिए कोरोना वायरस का हमारी रियासत हमारे मुल्क से खात्मा हो, इस वायरस का खात्मा हो जाए और वो मुल्क से चला जाए। इस वायरस से हमारे मुल्क की गरीब आवाम बहुत परेशान है। इस वायरल वीडियो में पुलिस दुआ के लिए दरख्वास्त करते हुए देखे जा सकते हैं। और कल्याण परिसर के सभी नागरिकों बाजारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से सबसे पहले तो आपके जो रोजे चल रहे हैं उसके लिए शुभेच्छा। आप सभी लोगों के अच्छे गुजरे और अल्लाह का मुराद पूरी करे। साथ में हम दरख्वास्त करेंगे, आप जो नमाज अदा करते हैं अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज रहती है, बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मांगना कि ये कोरोना हमारे शहर से हमारे देश से चले जाए। दोस्तों, कुछ चीजें हैं कि पुलिस आती है तब तक हम थोड़ी देर के लिए भाग जाते हैं, दूसरे गली में आते हैं, एक दूसरे को टाली देते हैं, अरे देखो कैसे भागा, कैसे पुलिस की मजा ली। दोस्तों, हम वो सब देखते हैं, हमारी एक तीसरी आंख रहती है। हमें पूरा उनके हमारे ऊपर हंसने का नहीं लगता है, या हमें 10 में से 2 लोग गाली देके जाते हैं उसका हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारी कोशिश रहती है जो हंस के जा रहे हैं वो किसी के बच्चे हैं, किसी के घर का उनके वजह से रोटी रोजी चलता है और उनको कोरोना नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश ये रहती है। दोस्तों, पुलिस की आवाज समझो, हम तहे दिल से हमारा गला हम सुबह से लेकर शाम तक ही शुरू करते, किस लिए? कुछ लोग तो कहते कोरोना है ही नहीं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनको कोरोना हुआ, मैं भी अगर ऐसे बोलता तो नहीं बोल सकता, मैं उनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। या हमारे घर में दादाजी है, पिताजी है, उनको कोरोना हुआ तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कोरोना है ही नहीं? दोस्तों, देश विदेश में चल रहा है ये, और कोरोना से डरने की जरूरत ही नहीं है। और हमारा ये प्रयत्न जो है ना, वो आपको कोरोना ना होने के लिए, कोरोना होने के बाद क्या करना है वो तो आप सबको पता है, वो मैं तो वो भी बताना चाहूंगा कि आप सबको जो पता है वो मैं दोहराना चाहूंगा। हॉस्पिटल्स में बेड है क्या? नहीं मिल रहे। औषध भेटतात का? कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत से तेलंगाना में 6,000 से ज़ायद केसेस हो रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के नवाही इलाकों में हर रोज़ 2,000 केसेस सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन न मिलने से कई अफराद मौत का शिकार हुए हैं। मुल्क में ट्रिपल मोबिटेशन की शनाख्त का CCMB ने ऐलान किया है, जिससे खौफ का माहौल पैदा हुआ है। कोरोना के खौफ से कई अफराद शहर हैदराबाद को छोड़कर अपने आबाई मुकामात को रवाना हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर KCR को कोरोना से मुतासिर होने के बाद अब हमारी हालत क्या होगी कहकर अवाम कह रहे हैं। हैदराबाद में काम करने वाले हैदराबादी छोड़ने से हैदराबाद खाली हो रहा है। हैदराबाद में दूसरे मुकामात से 18 लाख अफराद आकर काम करते हैं। 60% अफराद एक हफ्ता कबल ही हैदराबाद छोड़ चुके हैं। मजीद अफराद हैदराबाद से रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।